की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अभी पता चल। घुमा फिरा के नफरत के ताने माने क्यों पिरोती है, और दिन रात नफरत इतना दर्द सीने में लेकर क्यों सोती है, और इज्जत बेइज्जती की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जलील तो तू होती है। भारत के मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के मुसलमान जागरूक हो गए, कह रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, जो कल तक हिंदू के ठेकेदार बन रहे थे, जो कह रहे थे कि मुस्लिम को गाय काटने नहीं देंगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जहाँ पे हिंदू लोग अपनी गाय लेकर पहुँच रहे हैं और मुसलमान उनको नहीं खरीद रहा है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा हिंदू ही है। अरे जब माँ बोलते हो भाई, हम भी मानते इस बात को, तो घर में रखो, पालो, दूध देने तक तुम्हारी माँ दूध नहीं देती है तो छोड़ दोगे। मैं तो बोलूं कि मुसलमान से पहले तो जो गाय लेकर बेचने जा रहा है ना मंडियों में, उनके अगल बगल के पड़ोसियों का पिछवाड़ा तोड़ना स्टार्ट करो। अंधभक्तों, कुतिया के पिल्ले की आंख एक हफ्ते में खुल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों की आंख पिछले 14 सालों से अभी तक नहीं खुल पाई है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, और ये क्लिप आपको मैं भी पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। आप लोग इस पूरा क्लिप को जरूर देखें, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट एक बना कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से, उसको लेकर तमाम दीमक जो बिल्कुल आ रहे हैं। और इन रिद्धिमा शर्मा का ये कहना है कि कांग्रेस जनता पार्टी अपनी कितनी बेइज्जती करा रही है सोशल मीडिया पर, जबकि आप सबको पता ही है कि इसकी खुद की कितनी बेइज्जती होती है। इसको लोग किस किस अल्फाजों से नवाजते हैं, क्या नाम दिया गया है इसका, ये आप सबको पता ही होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हर टाइम हाईलाइट में रहता है, गाय का मुद्दा। मतलब पश्चिम बंगाल के हिंदू गाय बेचने मुसलमानों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का साफ साफ ये कहना है कि आप अपनी गाय को घर ले जाओ, हम इस गाय को नहीं खरीद सकते, ये कुर्बानी का बाजार है, यहाँ पर हम आपकी गाय को नहीं खरीद सकते, आपकी ये गाय माता अपने घर पे ले जाओ, पालो पोसो, अच्छे से रखो। तो यहाँ जिम्मेदार कौन है? तमाम जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तमाम बाबा लोग, क्या वो इन हिंदुओं के बारे में कुछ कहेंगे जो लोग वहां पर मुसलमानों को गाय जा जाकर बेच रहे हैं, तमाम वहां के मवेशी बाजारों में जा जाकर बेच रहे हैं। और हम और पूरा ये देश का मुसलमान, मौलाना अरशद मदनी का भी ये पूरा खुले मन से ऐलान है, और तमाम मुसलमान इंडिया का खुले दिल से ये समर्थन करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। कुछ अनभुक्तों को हो सकता है धंधा पानी बंद हो जाए, लेकिन फिलहाल आप लोगों को बताइए किस तरीके से गाय के नाम पर मामलेचिंग वगैरह की जाती है। लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार, ये हमारी मांग है और आप सबकी मांग होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अंत तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। आइए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करना। आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अभी पता चलेगा। घुमा फिरा के नफरत के ताने माने क्यों पिरोती है, और दिन रात नफरत इतना दर्द सीने में लेकर क्यों सोती है, और इज्जत बेइज्जती की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जलील तो तू होती है। भाई कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध में ये जितने भी कीड़े, नफरती कीड़े निकल कर आ रहे हैं ना, और उस पार्टी में कमियां निकाल रहे हैं और उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं, तो भाई अगर इतना ही सवाल तुमने अपनी सरकार से कर लिए होते ना, कभी रोजगार पर, विकास पर, शिक्षा पर कभी कोई वीडियो बना के डाल दी होती ना, इतने हमारे छोटे छोटे हो रहे हैं, इतने हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर तुमने अब आज तक एक भी वीडियो बनाकर डाला होता ना, तो आज हमारे देश में ये पार्टी नहीं होती। बात तो सही है। जब तुम्हारी सरकार ने 1% भी हमारे युवाओं का साथ दिया होता, तो आज इस पार्टी पे तुम नफरती सवाल उठा रहे हो, इसमें तुम कमियां निकाल रहे हो। जरा तुम खुद बताओ ना कि तुमने देश के लिए क्या किया। हमेशा हिंदू मुस्लिम कर करके तुमने देश का ऐसा बेड़ा गर्क करा कि आज हमारे प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना पड़ रहा है जनता से कि खाने में तेल कम डालो, और उस पर भी ये अंधभक्त ऐसे उछल रहे हैं, उस पर भी ऐसे विकास की बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी उपलब्धि इन लोगों ने पाली। अरे शर्म करो, नीचे हो, तुमसे खुद तो कुछ नहीं होता, अगला इंसान अगर कुछ करने को आगे आ भी रहा है तो तुम उसको भी इल्जाम लगा रहे हो। आज तक तो जो किया, लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को कोकरोच बोला जा रहा है। उन्होंने इतनी मेहनत की है पढ़ाई लिखाई करने में, उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, और लीक पेपर में अगर उन्होंने कुछ सवाल कर दिए तो उन्हें कोकरोच बोला जा रहा है। अरे शर्म करो, नीचो, कब सुधरोगे। भारत के मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के मुसलमान जागरूक हो गए, कह रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, जो कल तक हिंदू के ठेकेदार बन रहे थे, जो कह रहे थे कि मुस्लिम को गाय काटने नहीं देंगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, इनफैक्ट जितने भी बड़े पोस्ट हैं सब पर बैठे हुए हिंदू। मुस्लिम तो बहुत कम है, रेयर एंड रेयर केस है भाजपा में, और भाजपा की सरकार पूरे देश में बहुमत में है। यहाँ तक कि अब लगभग 23 से 24 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है गठबंधन मिला के। भाई इतने सारे जब हिंदू हैं हमारे देश में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? जो आज मुस्लिम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए, तो शर्म आनी चाहिए ना ऐसे लोगों को। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। दोस्तों आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है बंगाल का या अलग अलग कुछ साउथ के स्टेटों का, कि जहां पे हिंदू लोग अपनी गाय लेकर पहुंच रहे हैं और मुसलमान उनको नहीं खरीद रहा है। बोल रहा है कि देश में कानून चल रहा है, तुम लोग अपनी माँ मानते हो तो बेचने आ रहे हो, हम नहीं खरीदेंगे वरना पुलिस लट बजाएगी। मतलब एक चीज बोलना पड़ेगा, इन जिहादियों के अंदर खौफ आ गया कि गौ माता को नहीं लेना है वरना इनकी पिछवाड़ा तोड़ी जाएगी। इसकी माँ का बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। लेकिन पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा हिंदू ही है। अरे जब माँ बोलते हो भाई, हम भी मानते इस बात को, तो घर में रखो, पालो, दूध देने तक तुम्हारी माँ दूध नहीं देती है तो छोड़ दोगे। मैं तो बोलूं कि मुसलमान से पहले तो जो गाय लेकर बेचने जा रहा है ना मंडियों में, उनके अगल बगल के पड़ोसी उनका पिछवाड़ा तोड़ना स्टार्ट करो। तुम बनोगे, बिजनेस करते हो भाई। सही साथ गए। एक वीडियो और वायरल हो रही थी कि जिसमें बंगाल में वहां पे बैन किया गया शुभेंदु अधिकारी द्वारा कि गाय का मीट ईद पे नहीं होगा, गाय को नहीं बेचा जाएगा। तो 2-2 टके के बिके हुए हिंदू वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी फेस्टिवल के साथ छेड़छाड़ मत करो, इनका इमोशन जुड़ा हुआ है। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई इस देश में ना कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, इंसान की जब तक मानसिकता नहीं उठेगी ना, ये खाना नहीं छोड़ेंगे, तुम बेचना नहीं बंद करोगे, तब तक गौ माता कभी राष्ट्र माता या राज्य माता नहीं बन पाएगी। अपने अंदर पहले बदलाव लाना पड़ता है। अच्छा। दिन रात हमारे भाई जितने भी हैं जो गौ रक्षक है, गौ सेवक हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात रोडों पे लड़ रहे हैं, उनकी सारी मेहनत को तुम जैसे लोग बेकार कर देते हो, थू करवाने पे मजबूर कर देते हो। तो इसी कारण हम लड़ नहीं पाते, डिफेंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपना ही सिक्का खोटा है। इस जगह मुसलमानों को चलो नौटंकी भी कर रहे होंगे, लेकिन भाई लेके तो तुम पहुंच रहे हो मंडियों में। सालो सुधर जाओ हिंदुओं। नहीं। ये अपना ईद मनाए और जानवर है, चला क्या फेस्टिवल है यार। धर्म का बहुत फर्क है। इनका एमएलए आ जाता है रोकने के लिए, और यहाँ बड़े बड़े पार्टियों का नेता पूछते तक नहीं है तुम मर रहे हो कि जिंदा रह रहे हो। बाकी गाय को भाई राष्ट्र माता या राज्य माता 1 मिनट का काम है बनाना। बना दे जो सरकार का मन हो, तो कोई गौ तस्कर नहीं आएगा, गौ रक्षक नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा कि ये गुंडा बदमाशी कर रहे हैं। और अगर नहीं होगा तो युद्ध और लड़ाई चलता रहेगा, तस्कर यूं ही पिटते रहेंगे, और तस्करों के साथ वो पिटेंगे जो गाय बेचने जा रहे हैं। अंधभक्तों, कुतिया के पिल्ले की आंख 1 हफ्ते में खुल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों की आंख पिछले 14 सालों से अभी तक नहीं खुल पाई है। कुतिया के पिल्ले को ये जरूर पता है कि उसे सिर्फ दूध पीना है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों को अभी तक नहीं पता चल पाया है कि हमें दूध पीना है या फिर मूत पीना है। मैं एक बात आपसे महाराज जी पूछना चाहती हूँ। आपने कहा सनातन खतरे में है, तो सिस्टम के अंदर खतरा है या बाहर खतरा है? खतरा बाहर कहाँ खतरा है? पूरे देश के मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं जी, वीडियो आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। हम लखनऊ गए थे, जहाँ हिंदुओं को आने नहीं दे रहे थे लोग, वहाँ मुसलमान आए थे और वो भाषण भी दे रहे थे और चिट्ठी भी उन्होंने दिया कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। संसद में बैठ करके मुसलमान सांसद कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता जल्दी से घोषित कर लीजिए। कहाँ विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, इस समय तो इन अधर्मियों से खतरा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कालनेमियों से खतरा है हिंदू धर्म को। ये इन्हीं के मुंह से मां नहीं निकल रहा है गाय के लिए। बाकी तो सब बोल रहे हैं, ईसाई बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं। ये जो तथाकथित हैं राजनीतिक हिंदू, जिनको सत्ता के लिए हिंदुत्व को अपने मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करना है, बस उन्हीं के मुंह से इस समय गाय को मां नहीं निकल रहा है, बस बाकी सब निकाल रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। तो ऐसा क्यों है महाराज जी? मैं आपसे क्यों पूछ भाई क्यों? तो हम लोग भी बहुत दिन से पूछ रहे थे। वो कहते हैं कि हम भी हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अभी तक एक ही जवाब आया है। क्यों नहीं करते वो? अभी तक एक ही जवाब आया है कि गौ हत्यारे बड़े पैमाने पर इनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं।
बहुत बड़े पैमाने पर इनको चंदा मिल रहा है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अभी तक एक ही जवाब आया और तो कोई जवाब आया नहीं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दूसरे इन लोगों ने यहूदियों से मित्रता कर ली है और यहूदी तो गौ माता को खाना ही पसंद करते हैं, तो यहूदियों से मित्रता के कारण इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो ये जो वॉर की स्थिति चल रही है, वो लगता है आपको ये इसी धर्म की वजह से ये नहीं, आप बताइए कि ये जो युद्ध हो रहा है तो इसमें उन्हीं के साथ तो खड़े हैं ये लोग, तो वो ठीक नहीं है। उन्हीं के साथ तो खड़े हैं। ये ठीक नहीं लगता भाई ठीक है गलत है उसका विश्लेषण आप करो, लेकिन जो परिस्थिति है वो तो हम कैमरा इतना तो दिखा ही सकता है कि क्या दृश्य है, उसका विश्लेषण तो आपकी बुद्धि करेगी। अच्छा महाराज जी, आप हम तो कैमरे की तरफ दिखा दे रहे हैं कि देखो ये है कि नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। इस पूरी वीडियोस को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। और शंकराचार्य जी महाराज को लेकर आपका अपना क्या बोलना है, वो हमेशा से गौ माताओं को लेकर बोलते चले आए। बाकी पूरे देश का मुसलमान इस वक्त जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने में लगा हुआ है। तमाम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े मंचों से ये अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि गाय को सरकार जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करे। आखिर किस बात का इंतजार है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती है सरकार, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोगों का, कुछ अंधभक्तों का धंधा पानी ही बंद हो सकता है। और बंगाल के मुसलमान आपको पता ही है, उन्होंने मना कर दिया कि साफ साफ मना कर दिया, गाय को हम यहाँ नहीं खरीदेंगे। आप लोग अपनी गाय माता को ले जाओ और अपने घर पे पालो, पोसो, अच्छे से उनका इंतजाम करो। फिलहाल तो ये विरोध में है कौन भाई, राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के विरोध में आखिर है कौन? मुसलमान तो साथ दे रहा है, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, ये सोचने वाली बात है। बाकी मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात का पूरा समर्थन करें। सभी लोग एकजुट होकर ये आवाज निकालें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। फिलहाल आप लोगों को इस पर क्या बोलना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।